सूक्ष्म पैमाने पर, छोटे पैमाने पर देखा जाए तो, ठीक, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर देखा जाए तो अपन ऐसे जूम इन करके, परंतु कई बार एक पूरी की पूरी एक मतीरा है, बड़ा सारा मतीरा है, और उसका उसमें से एक बाइट एक बटका में खा गया, तो वो उसका क्या हो गया, एलिमेंटल पार्ट हो गया, बड़े से मतीरे का एक बटका, वो हो जाएगा उसका अवयव, हिस्सा, बहुत ही बारीक, इसको बिल्कुल बिल्कुल माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं मैं, इतना बारीक हिस्सा है, बहुत ही बारीक हिस्से की बात कर रहा हूं, बहुत ही बारीक हिस्से, बहुत ही, हालांकि दिखा मैं आपको इतना बड़ा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इतना बारीक लूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो बिल्कुल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेक्चर नंबर 20 क्या है बच्चों आज का टॉपिक? संतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है चार्ज, बताइए। आपको बताया था मैंने चार्ज क्या होता है। चार्ज जो होता है वो शुरू के लेक्चर में अपन ने देखा था, एक वस्तु का गुण होता है जिसके तहत वह चुंबकीय और विद्युतीय प्रभाव को महसूस करता है। तो ये जो चार्ज है, मैंने आपको बताया था कि चार्ज जो है वो प्रकृति में जो सबसे छोटा आवेश जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? वो होता है बच्चों ई, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। किसमें बताया था, कौन बताएगा? क्वांटमीकरण, आवेश के क्वांटमीकरण, ठीक है। तो ये छोटा छोटा करके अगर किसी सतह पर, किसी रेखीय वस्तु पर, या किसी आयतन में, जैसे मान लो इस कमरे में फैला दिया जाए, तो इसका जो वितरण हुआ है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसका जो बंटवारा हुआ है इस कमरे में किसी लाइन पर, जैसे मान लो इस मार्कर पर मैंने खूब सारा चार्ज डाला, तो ये किस हिसाब से हुआ है? ये अलग अलग हुआ है कि साहब यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा चार्ज पाया जा रहा है और इसके आधे हिस्से में थोड़ा सा कम चार्ज है, यानी कि इसके आधे हिस्से में आवेश का घनत्व ज्यादा है और इसके आधे हिस्से में आवेश का घनत्व कम। कैसे क्या फैला सकते हैं सर अपन आवेश को? उसे कहते हैं आवेश का वितरण। अपने ऊपर है, ठीक है, कैसे क्या आप फैला सकते हैं अपने ऊपर। अब ये कह रहा है कि संतत आवेश वितरण, यानी कि सामान्य तौर पर अपने सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस वगैरह है डेरिवेशन में, उसमें अपन जनरली ऐसा मानते हैं बच्चों कि आवेश जो है वो संतत रूप से वितरित है, निरंतर रूप से वितरित है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसा नहीं है कि इस आधे हिस्से में ज्यादा आवेश और इस हिस्से में कम आवेश, ऐसा नहीं मानते। ऐसे मानते हैं कि सामान्यतः इस पूरी सतह पर या इस पूरे आयतन में समान रूप से वितरित है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, कुछ रेयर क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जिसमें आवेश का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, वो अलग है, वो वेरी कर रहा है, दूरी के साथ वेरी कर रहा है या समय के साथ। खैर आगे बढ़ते हैं, समझते अपन इसको आखिर है क्या ये। तो क्या कह रहा है बच्चों, सूक्ष्म पैमाने पर आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत मतलब फिक्स्ड होता है, पर्टिकुलर होता है, ठीक है। सूक्ष्म पैमाने पर, छोटे पैमाने पर देखा जाए तो, ठीक, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर देखा जाए तो अपन ऐसे जूम इन करके। परंतु कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां होती है जिनमें बहुत संख्या में आवेश परस्पर एक दूसरे के इतने निकट होते हैं, नकटे नहीं, निकट होते हैं, कि उन्हें संतत या निरंतर रूप से वितरित मान लिया जा सकता है या मान लिया जाता है। इतने सूक्ष्म लेवल पर वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि उनको परस्पर इतने निकट होते हैं कि वो ऐसा मान लिया जाता है कि हाँ, अगर इतने माइक्रो लेवल पर ये निरंतर है तो थ्रू आउट द सरफेस ये निरंतर ही रहे होंगे, संतत ही रहे होंगे, सतत ही रहे होंगे। समझ लो, तो इसे कहते हैं संतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि सर पूरी सरफेस पर निरंतर रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, निरंतर रूप से आवेश वितरित हो रखा है। आवेश वितरण कितनी विमाओं में है? एक विमाओं में, ऐसे एक विमाओं में है, या द्विविमा में, एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई जेड प्लेन द्विविमाओं में है, या त्रिविमाओं में, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, तीनों अक्षों में। जैसे कि ये कमरा, ये एक आयतन हो गया, तीनों, ये इसका आयतन तीनों विमाओं में देखा जा सकता है, ठीक है। तो 1D ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है, या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है, किस पर है, तो कितनी विमाओं में है, इस आधार पर हम 3 प्रकार से आवेश वितरण को समझ सकते हैं। सर कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक तो रेखीय आवेश वितरण, फिर पृष्ठीय आवेश वितरण, और फिर लास्ट आएगा आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण कब कहेंगे? नाम से क्लियर हो रहा है, जब किसी रेखा के अनुदिश आवेश का क्या हो रखा होगा? वितरण हो रखा होगा। आइए पढ़ते हैं। यदि आवेश एक रेखा के अनुदिश
वितरित होता है तो इस प्रकार के आवेश वितरण की स्थिति में हम अवयवी आवेश, सर ये क्या है अवयवी आवेश? अवयवी आवेश को वो इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एलिमेंटल चार्ज, यानी बहुत बड़े चार्ज का एक चुन्नू सा हिस्सा, अवयवी, अवयव कर देना उसका, एक 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 जैसे जैसे मान लो जैसे एक पूरी की पूरा एक मतीरा है, बड़ा सारा मतीरा है, और उसका उसमें से एक बाइट एक बटका में खा गया, तो वो उसका क्या हो गया एलिमेंटल पार्ट हो गया। बड़े से मतीरे का एक बटका वो हो जाएगा उसका अवयव, हिस्सा, एलिमेंट। ठीक है, तो क्या कह रहा है दोबारा से पढ़ते देखो, यदि आवेश एक रेखा के अनुदिश वितरित होता है तो इस प्रकार के आवेश वितरण की स्थिति में, अगर एक रेखा के अनुदिश, यहां पर खूब सारा चार्ज डाल दिया एक रेखा के अनुदिश, या अब ये यहां पर जो आवेश वितरण है वो एक रेखा के अनुदिश है, तो इस स्थिति में हम अवयवी आवेश को, अब इसका एक छोटा सा हिस्सा, जैसे मान लो यहां पर एक छोटा सा बटका, जैसे मान लो कि यहां पर एक बिंदु लगा दूं मैं, इतना सा बहुत बारीक सा बिंदु, तो वो इस पूरे आवेश का, इस पूरे बड़े सारे आवेश का एक छोटा सा अवयव हो जाएगा, जिसको अपन किससे किससे प्रदर्शित करते हैं, डीक्यू से। डीक्यू, डी लगता है तो उसका मतलब है बहुत ही सूक्ष्म चीज की बात हो रही है, डी के बाद क्यू है यानी कि बहुत ही सूक्ष्म आवेश की, इस बड़े से चार्ज क्यू का एक छोटा सा हिस्सा डी क्यू अवयव, तो उसमें हम अवयवी आवेश यानी कि डी क्यू को रेखीय आवेश घनत्व या आवेश प्रति एकांक लंबाई लैम्डा के पदों में व्यक्त करते हैं। क्या कह रहा है सर, समझ में नहीं आया? रेखीय आवेश वितरण, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो कि 1D ऑब्जेक्ट हो या किसी भी जगह अगर आवेश जो है वो रेखीय रूप से वितरित हो रखा है, अगर वो आवेश जो है वो किस रूप से, एक रेखा के अनुदिश वितरित हो रखा है, तो फिर उसमें एक छोटे से आवेश को किससे व्यक्त करेंगे, लैम्डा से व्यक्त करेंगे, लैम्डा के पदों में लिख सकते हैं। इस लैम्डा को क्या बोलते हैं बच्चों, इस लैम्डा को बोला जाता है रेखीय आवेश घनत्व या आवेश प्रति एकांक लंबाई, आवेश प्रति एकांक लंबाई, या फिर आप क्या बोल दो रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसके इसके रूप में व्यक्त कर, इनके इसके पदों के रूप में व्यक्त कर। सर कैसे, कि साहब अपना जो रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा, इसको सर कैसे लिखेंगे डी क्यू के पदों में, कि सर डी क्यू बटे डी है। अब देखो ध्यान से देखो, आवेश प्रति एकांक लंबाई, दोबारा से पढ़ो, आवेश प्रति एकांक लंबाई, यानी कि आवेश के प्रति में, प्रति मतलब सर बटे में, आवेश के प्रति में, आवेश के बटे में लंबाई कितनी रखती है, एकांक, वही आपका क्या कहलाएगा, लैम्डा। सर यहां पे ये चीज सेटिस्फाई हो रही है कि जो आप बोल रहे हो, देख लो, आवेश के बटे में, आवेश के प्रति में लंबाई अगर एक कर दूं, इस लंबाई को, चाहे तो ये वाला देख लो चाहे एक ही बात है, आवेश के बटे में अगर लंबाई को एक कर दूं तो वही आपका क्या कहलाएगा, वही आवेश आपका क्या कहला देगा, लैम्डा। ये भी यही बोला। तो डेफिनेशन से फॉर्मूला या फॉर्मूले से डेफिनेशन, कैसे भी बना सकते हो आप। अब ये जो डेफिनेशन लिखी है ये 4 शब्दों की, ये इसी से तो लिखी है फॉर्मूले से। सर कैसे, अभी तो समझाया, आवेश के प्रति में एकांक लंबाई, अगर इसको एक कर दूं तो ये Q जो है डायरेक्टली लैम्डा के बराबर आ जाएगा, तो बस यही आपका लैम्डा की परिभाषा हो जाएगी कि सर लैम्डा क्या है, वह आवेश जो कि एकांक लंबाई में फैला हुआ हो, उसे ही क्या कह देंगे अपन, उसे ही अपन क्या कह देंगे, लैम्डा, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, कुछ ही नहीं है, बस आपको इतना सा याद रखना है कि लैम्डा बराबर क्या होता है, dq/dl या q/l। सर ये याद नहीं रहे तो कुछ ही नहीं, बस ये 4 शब्द याद कर लेना, आवेश प्रति एकांक लंबाई को क्या बोलते हैं, लैम्डा। अब प्रति एकांक लंबाई आप अपने हिसाब से लिखोगे q/l। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आवे यहां पर, तो इस ए पार्ट में तो आवेश मैंने एक लाइन, एक रेखा के अनुदिश फैलाया था। मान लो कोई सतह है अपने पास कोई सतह है, ऐसी कोई सरफेस है, इस जो 2 अक्षों से बनी, एक्स अक्ष वाई अक्ष, 2 अक्षों से बनी कोई सतह है, कोई सरफेस है। तो सर उस सरफेस पर अगर, इस सरफेस पर अगर मैं आवेश डाल दूंगा तो ये आवेश वितरण एक पृष्ठ पर है, एक तल पर है, एक सतह पर है। तो यदि आवेश एक द्विविमीय क्षेत्रफल, 2 विमा है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, द्विविमीय क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है सतह का क्षेत्रफल, में वितरित होता है, तो इस प्रकार के आवेश वितरण की स्थिति में हम
अवयवी आवेश dq को, इसमें तो लिया था लैम्डा के बराबर और इसमें लेंगे को पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल सिग्मा के पदों में व्यक्त करते हैं। सर कैसे सिग्मा के पदों में, कैसे, ये उतार लो पहले फिर इसको मैं समझाता हूं। उतार लिया, 1 2 3 4। देखो क्या कह रहा है सर, सिग्मा के पदों में कैसे, देखो सिग्मा के पदों में ऐसे कि जैसे ये करा था बिल्कुल वैसा ही है कि सर सिग्मा बराबर क्या लिखोगे, कि सर सिग्मा बराबर क्या लिखोगे, आवेश को किसमें व्यतीत, किसमें करना है, क्षेत्रफल में, द्विवी में क्षेत्र। तो सर अब की बार dq को क्षेत्रफल के में, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा, एक छोटा सा एरिया। अगर छोटा सा अवयव ले रहे हो तो छोटा सा एरिया, बड़ा सा आवेश ले रहे हो तो बड़ा सा एरिया, बस और कुछ भी नहीं। तो यहां पर ये सिग्मा क्या है, यहां पर ये सिग्मा क्या है बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल को एक कर दूं तो वही आवेश क्या कहलाएगा, सिग्मा कहलाएगा। डेफिनेशन से फॉर्मूला, फॉर्मूले से डेफिनेशन, कैसे भी कर, ठीक है। तो यहां पर ये सिग्मा क्या है, यहां पर ये सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहां पर ये लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा का मात्रक हो जाएगा कुलाम। यहां पर क्या था मात्रक, कुलाम प्रति मीटर, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, कुलाम प्रति मीटर। अब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं अपन जो है किस पर, वॉल्यूम यानी कि आयतन आवेश के वितरण पर। आयतन आवेश वितरण, देखिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जिस प्रकार रेखीय था, पृष्ठीय था, तो ऑब्वियस ही बात है आयतन को भी आना ही था। तीन ही तो चीजें होती है, या तो अपन जो है किसी की लेंथ निकाले, ठीक है, पेरीमीटर निकाले रेखा के, या एरिया निकाले उसका, या फिर अपन उसका वॉल्यूम निकाले, बस वैसे यहाँ पर तीसरी चीज आ गई वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यदि आवेश को एक त्रिविमीय आयतन में वितरित कर देंगे, सबसे पहले अपन ने मार्कर पर फैलाया था एक रेखा के अनुदिश, फिर कॉपी की सतह पर यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, और अब अपन फैला रहे किसी आयतन में। आयतन जहां पर बात आती है आयतन की, वहां पे तीन विमाएं तो होती ही होती है, तो इसलिए त्रिविमीय आयतन में या त्रिविमीय वस्तु के आयतन में वितरित होता है यदि कोई आवेश, तो इस प्रकार के आवेश वितरण की स्थिति में हम अवयवी आवेश को यानी कि उसी dq को आयतन आवेश घनत्व या आवेश प्रति एकांक आयतन, जिसको कहते हैं रो, इसके पदों में व्यक्त करते हैं। सर वापिस से वही चीज, जिस प्रकार लैम्डा था, ठीक है, अपने पास सिग्मा था आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल, उसी प्रकार एक और चीज आई है बच्चों, रो। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, रो, RHO, रो, ठीक है, रो यानी कि रो बोलते तो अपन रो है, लेकिन कायदे अनुसार इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें हो, ह यानी कि एयर पास आउट होनी चाहिए, हो, रो, ऐसे। खैर प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाते, इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही यहाँ पे। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, dq/dv, यानी कि आवेश प्रति एकांक आयतन, आवेश प्रति एकांक आयतन। आयतन को अगर एक कर दूंगा तो जो आवेश मिलेगा वही क्या है बच्चों, आपका आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। तो dq/dv, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कुलाम और वॉल्यूम का मात्रक यानी कि आयतन का मात्रक यानी कि मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके तीनों प्रकार के आवेश वितरण, ठीक है। अब देखें इसको समझते भी है ना कि सर किस हिसाब से आपके पास जो है आवेश वितरण आते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक क्या है, एक रॉड है, एक जैसे आपके घरों में भी कभी कभी काम होता होगा, या आपने नॉर्मली कहीं पे तो देखी होगी बच्चों, एक रॉड होती है, मेटल की रॉड समझ लो, ठीक है, किसी की भी समझ लो, ठीक है। कोई चार्ज रॉड है, ये क्या है आपके पास, आवेशित छड़, आवेशित छड़ है आपके पास ये कोई, ठीक है। और इस आवेशित छड़ पर खूब सारा चार्ज जो है डला हुआ है, खूब सारा धनावेश, मान लेते हैं ये कैसी आवेशित है, धन आवेशित छड़ है, ठीक। अब इस पर छड़ खूब सारा चार्ज डला हुआ है, तो इसके एक बहुत ही बारीक हिस्से को अगर कंसीडर करूं, कहीं पर भी हो सकता है वो, जैसे मान लो यहां पर एक इसका एक बहुत ही बारीक, इसको बिल्कुल बिल्कुल उससे माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं मैं, इतना बारीक हिस्सा है ये, बहुत ही बारीक हिस्से की बात कर रहा हूं, बहुत ही बारीक हिस्से, बहुत ही, हालांकि दिखा मैं आपको इतना बड़ा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इतना बारीक ले लूंगा तो वो तो आपको दिखेगा नहीं, तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक व्यू, कौन सा व्यू, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, इतना बारीक व्यू है ये, माइक्रोस्कोप से। तो इतने से छोटे से, बिल्कुल छोटे से चार्ज पर
अगर उसकी उसकी बात करो तो इस पर तो कुल आवेश कितना है, बड़ा सा क्यू। तो इतने से हिस्से की बात करो जिसकी लंबाई बहुत छोटी सी है, सर कितनी छोटी सी है कि सर इतनी सी, मानना कि इसकी पूरी लंबाई अगर एल है, पूरी लंबाई कितनी है, एल है, तो इसकी बहुत ही छोटी सी लंबाई को क्या मान लिया, डी एल, कि सर एल के बगल में लगा लिखा हुआ है डी, यानी कि बहुत छोटा एल, यानी कि बहुत छोटी सी लंबाई। तो इस छोटी सी लंबाई पर कितना आवेश पर मौजूद होगा, छोटा सा आवेश। इस छोटी सी लंबाई पर छोटा सा आवेश, सर छोटे से आवेश को क्या बोलते हैं, आवेश अवयव। ये बोलते हैं ना अपन बार बार, अवयवी आवेश, अवयवी आवेश, तो ये क्या है, बहुत छोटा सा आवेश जी। भाई पूरी पूरी छड़ पर तो खूब सारा आवेश मौजूद है, बड़ा क्यू, पूरी की पूरी एल लंबाई की छड़ पर खूब सारा चार्ज मौजूद है क्यू, लेकिन इस छोटे से हिस्से की, बहुत छोट, बिल्कुल बिल्कुल चूहे से भी बारीक, बहुत चीटे से भी बारीक डीएल की बात करो तो इस पे एक छोटा सा आवेश अवयव मौजूद है डी। सर ये चीज यहीं पर होगी कि खाली नहीं, आप माइक्रोस्कोपिक व्यू यहाँ का भी ले सकते हो, इस छोटे से हिस्से का ले लो, यहाँ पर मौजूद। तो ये है बेसिक, माना कि इस छड़ पर जो आवेश वितरण है, वो उस आवेश जो वितरण है वो कितना है, लैम्डा के अनुसार है। सर लैम्डा के अनुसार ही क्यों, रो के अनुसार क्यों नहीं, सिग्मा के अनुसार क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों ये एक कैसी वस्तु है, ये एक विमीय वस्तु है। छड़ को क्या माना जाता है, एक विमीय वस्तु मानी जाती है। नहीं सर वो तो 3D होती है सर, उसमें तो नहीं होती 3D है, लेकिन अपन मान रहे कि उसकी जो गोलाई है, उसकी जो मोटाई है वो नगण्य है उसकी लंबाई के मुकाबले, वो लंबी इतनी ज्यादा है कि उसकी जो मोटाई है उसके मुकाबले नगण्य, तो इसलिए मान लिया कि इस पर आवेश वितरण क्या है बच्चों, लैम्डा। एक रेखा के अनुदिश अगर आवेश को वितरित किया जाता है तो उसके लिए लैम्डा का प्रयोग किया जाता है। तो सर यहाँ पे लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, या तो आप लिख दो क्यू बटे एल, या आप छोटे से अवयव के बारे में बोल रहे हो तो छोटे से अवयव के। इसी प्रकार यदि आवेश को किसी पृष्ठ पर, मान लो कोई एक एरिया है, कोई कोई कार्डबोर्ड है, इसकी भुजा दे रखी है 5 मीटर, इसकी ये वाली दे दी 6 मीटर, कोई भी भुजा दे दी, तो इसका कुछ एरिया होगा, इसकी कुछ पृष्ठ होगी तो कुछ एरिया होगा। इस पृष्ठ पर जो है मैंने क्या कर दिया, आवेश वितरित कर दिया। इस पृष्ठ पर क्या क्या वितरित कर दिया सर, आवेश वितरित कर दिया। ऐसे ऐसे करके इस पर खूब सारा आवेश वितरण। तो ये जो आवेश वितरण है ये एक क्षेत्रफल पर है, ये एक क्षेत्रफल पर है। तो इसका एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करूं तो वहां पे एक छोटा सा चार्ज मौजूद है, एक छोटे से एरिया पर एक छोटा सा चार्ज। तो इसके लिए जो लिखते हैं अपन वो क्या लिखते हैं, सिग्मा। छोटा सा चार्ज कहां पर फैला हुआ है, छोटे से एरिया में, और माना कि इस पर कुल चार्ज कितना था क्यू, और इसका जो कुल एरिया कितना था वो ए। तो बड़े बड़े के लिए भी लिख सकते हैं, छोटे के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यही आवेश किसी 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 आयतन वाली वस्तु पर, त्रिविमीय वस्तु पर, जैसे मान लो कोई फुटबॉल है, ठीक है, त्रिविमीय वस्तु क्या होगी, फुटबॉल। फुटबॉल कैसी होती है, जैसे कि पृथ्वी की शेप होती है वो भी फुटबॉल की शेप, ऐसे फुटबॉल है। अब इसमें क्या होगा, कुछ आयतन होगा, अरे इसके अंदर जगह है, तो जगह है तो मतलब इसका आयतन है कुछ। अब इस आयतन में सभी जगह, जैसे कि मान लो एक फुटबॉल है, ऐसे फूली हुई फुटबॉल है, और उसका मैंने एक छोटी सी जगह पर छेद करा, सर छेद करने से तो वो फुस हो जाएगी। मान लो फुस नहीं हुई और उसमें एक इतना सा वो, मतलब इतना छेद कर लिया कि उसमें मिट्टी जा सके। अब उसमें जो है छेद कर रखा है और उसमें मिट्टी डाली, तो मिट्टी उस पूरे आयतन को घेर लेगी। अब सपोज करो उस मिट्टी की जगह अपन ने आवेश भर रखा है, तो वो जो आवेश है वो उसके पूरे आयतन में जो है फैल जाएगा, ऐसे पूरे इसके आयतन में जो है ये आवेश फैल जाएगा, ऐसे पूरा का पूरा धनावेश इसके हर एक जगह पर आवेश 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 आवेश। अब अगर इसका एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर कर लिया, इसको एक छोटा सा फिलर ही इसके फुटबॉल के अंदर एक छोटा सा, जैसे आप क्या करते हो, खरबूजा जो होता है, मतीरा जो होता है, उसका जब वो चक्कू वाला ऐसे बाइट करके देखता है तो वो अंदर से कैसे निकलता है, अंदर से निकल के आता है ना, तो वो उसके अंदर का हिस्सा, अंदर का एक छोटा सा हिस्सा मान लिया, अंदर का एक छोटा सा हिस्सा मान, यहाँ पर कितना आवेश है, डी क्यू आवेश। कितने आयतन पर, एक छोटे से आयतन पर, कितना छोटा सर, डीवी, बहुत छोटा आयतन। माना कि इस पर कुल आवेश क्यू है और इसका कुल आयतन भी है, तो इसके लिए अपन क्या लिखते हैं, इसके लिए अपन लिखते हैं रो। तो इसका आवेश वितरण क्या कहलाएगा, इसका इसका अपन आयतन आवेश घनत्व क्या लिखेंगे कि सर रो बराबर डी क्यू, आवेश प्रति एकांक आयतन, या फिर बड़ा आवेश प्रति एकांक, समझो। तो इस प्रकार से आवेश 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 वितरण आपको दे सकता है, या तो एक रेखा के अनुदिश, एक क्षेत्रफल पर, या एक आयतन पर। जो गौस के नियम है, गौस के नियम के जो 3 अनुप्रयोग करेंगे वो यही 3 अनुप्रयोग होंगे। एक बार अपन एक छड़ पर आवेश अनंत लंबाई के
अनंत लंबाई के तार पर अपन आवेश का वितरण करेंगे जिसमें अपन लैम्डा इस्तेमाल करेंगे। एक बार अनंत समतल चादर पर आवेश वितरण करेंगे जिसमें अपन सिग्मा का इस्तेमाल करेंगे। एक बार अपन गोलीय खोल में या कोश में आवेश वितरण करेंगे जिसमें अपन रो का इस्तेमाल करेंगे। तो वहां पर इस्तेमाल कर सकूं और आपको भैरूजी ना आए इसलिए आपको ये पहले ही बता दिए। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।